कंचन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरति श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास आनंद अंग उल्लास युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनि सोहे मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे निरखंता मन मोहे सखियाँ निरत करे और गावे उमंग अंग अपार ताल मृदंग झांझ यंत्र बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार सखियाँ बोलत जय जयकार वधावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहार तन मन जीवन छावर कीने श्री महामति चरणों लाल श्री महामति चरणों लाल कंचन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरति श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास आनंद अंग उल्लास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग मारू साथ जी पहचानियो ये बानी समया फजरा हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजरा त्रिविध दुनि तिन ठौर की चले तिन विध माही कोई छोड़े न अंकुर अपना होबे करनी तैसे ताही श्रोता तीनों ठौर की इताई दिया डारा ये तीनों रोशन नासुत में क्या बेवरा इमाम आखरा इन विध जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरम्यान तीन सृष्टि आई जुदी जुदी पहुंचे आप अपने ठौर निदान त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान सो खेले तीनों गुण लिए ना एक दूजे समान आत्म एकाशी पकड़े सब दुनिया में खेलता मोह मूला इनको सब यहाँ बीच फिरता मोह गुण की इंद्रिया करे फैला पशु परवाना फिरे अवस्था तीन में ये जीव सृष्टि पहचान सुबुध निकट न आवही चले बेर दृष्टा आत्म दृष्ट न ले वही टोक सुपन की श्रेष्ठा जागृत तरफ दुनिया की सोबत सुपना ले देखत सुपना नीड में ये तीनों अवस्था जीव के और सृष्टि जो ईश्वरी कई जागृत सृष्टि आत्मा सुबुध अंग करनी सुधा चले फुरमा हुकुमा ऐसे श्रेष्ठ ईश्वरी जागृत आई अक्षर अनुरस जे मेरे लिए मेव की रहे तुरी अवस्थाए ब्रह्म श्रेष्ठ आई अरस से जिता इंद्री सुधांगा छोड़ माए बार दृष्टांतर पर आत्म धनी संगा एक सुख नियचल धाम को और सुख अखंड अक्षरा तीसरो वैकुंठ सुपनो ये त्रिदा सृष्टि ओंकारा कृपाएं कई विदा की ये जो तीनों सृष्टि ऊपरा एक एक पर कई विदा इनका बेवरा सुन दिल धारा कृपा करनी मापक कृपा मापक करनी ये दो मापक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी धाम अंकुर एक विद को कई विद कृपा केला
हे माफक कृपा करनी भई करनी खुशाली खेला। सृष्टि ईश्वरी कई अंकुरी और अंकुर दिए कई तिन जुदा जुदा थौर चला कृपा अंकुर से भई। विस्त होशी 8 विध की और 8 विध का अंकुर हर अंकुर कृपा कई विध की ले उठसी चला नोरा करनी दिखाई अंकुर की हुई तीनों की तबावता सो तीनों रोष न भये चढ़ते त्राजु बखता करनी छिपी ना रहे ना कछु छिपे अंकुर मेरा भी मापक अंकुर के उदय वो सदस्युरा। क्या गरीब क्या पासा क्या नजिक क्या दूरा निकस आया सवन का चिन्ह विध का अंकुरा हर एक के तीनों के 27 यूं चढ़ते त्राजु चढ़े नफा नस्ल ना तेरी सा दया भी तिन पर होएसी जिनकी असल अंकुरा अवल मदावरा करा सन्मुख सदा हजुरा ये छला जिमी कर्म करा वही आपको बुरा न चाहे कोई तो भी मेरा न छोड़े मैं बुआ पर करनी सलबस होए। जार हुई सबन की आकर गिरो आकला अंदर की उदय हुई समय पावन फला छिपी किसी की ना रहे करनी धनिक अदला छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदला सात जुटा जैसा जिनो चढ़ा आया तराजो दिला वो तो न के अंकुर बिना इत दुनि करे कई बल्ला मुक्त सुख इत वो ऐसी पर पावे न धाम न्य चला पर पावे न धाम ने चला कई आद अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो न जाए कदी 100 वर्ष रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेरा मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेरा दया और अंकुर की छिपे न करनी नोरा मन बाचा कर्म बांध के दुजाइसा कर न सके जौरा। महामत कहे तीनों वास्ते ये तीनों है शामिला करनी कृपा अंकुर वहाँ के छिपे न अमला वहाँ के छिपे न अमला। श्री महामत कहे तीनों वास्ते ये तीनों है शामिला करनी कृपा अंकुर वहाँ के छिपे न अमला वहाँ के छिपे न अमला। चौपाई 31 प्रकरण 79 चौपाई 1098 श्री कीर्तन ग्रंथ को 79 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर सारथी आप जागृति के प्रभात बेला की इस ब्रह्म वाणी को पहचान लो आत्मा दृष्टि से देखो यह दिव्य वाणी तुम्हारे लिए ही प्रकट हुई है। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि क्रमशः वैकुंठ अक्षरधाम और परम धाम इन तीनों स्थान से यहाँ पर आई हुई हैं और तीनों ही अलग अलग आचरण करती हैं। कोई भी अपने मूल संबंध अंकुर को नहीं छोड़ती इसलिए उनके आचरण करनी भी उसी अनुरूप होते हैं। तीनों स्थान के आत्माओं ने इस मृत्युलोक में आकर जह धारण किया है सदगुरु ने अंतिम समय में इस संसार में आकर इन तीनों के आगमन का विवरण दिया। शास्त्रों में इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टियों अलग अलग स्थानों से आई हैं और वे सब अंततः अपने अपने मूल स्थान में पहुंच जाएंगी। सतरज और तम इन तीनों गुण के द्वारा जीव सृष्टि के उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई हैं। वे संसार में भी तीनों गुणों के अनुसार आचरण करती हैं। इनमें आचरण अनुसार कोई भी एक दूसरे के समान नहीं लगती। यह जीव सृष्टि इस ब्रह्मांड के 81 पक्षों में रमन करती हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल मोह और अहंकार है, इसलिए ये मोह और अहंकार में मग्न होकर खेल रही हैं। 81 पक्ष का विवरण
प्रकरण हिंदी प्रकरण 34 में देखें। मोह अहंकार गुण और इंद्रियों के वशीभूत होकर ये जीव पशु जैसा आचरण करते हैं तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में विहार करते हुए जीते हैं। यही जीव सृष्टि की पहचान है। ऐसे लोगों के निकट सद्बुद्धि नहीं आती है। उनका समग्र जीवन बाह्य कर्म कांड में ही व्यतीत होता है। वे अंतर्दृष्टि के द्वारा विचार करके गुप्त रहस्य को समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें स्वप्न सृष्टि कहा गया है। ऐसे जीव जागृत अवस्था में सदैव संसार का कार्यों में मग्न रहते हैं। सोते हुए भी संसार का ही स्वप्न देखते हैं और सुषुप्ति में भी संसार के ही सुख प्राप्त करते हैं। जीव सृष्टि की इस प्रकार 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। ईश्वर सृष्टि के जागृत आत्मा कहा गया है। ईश्वर सृष्टि को जागृत आत्मा कहा गया है। उनके अंतःकरण में सद्बुद्धि रहती है और उनका आचरण करने भी पवित्र होता है। वो सदैव शास्त्र वचन एवं गुरु आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वरीय सृष्टि की ये जागृत आत्माएं अक्षर ब्रह्म की सूरता के रूप में आई हैं। वे सदैव धाम धनी की कृपा प्राप्त कर तुरीयावस्था चौथी अवस्था में रहती हैं। ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए हैं। उन्होंने अपने गुण अंग और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई होती है। वे संसार की अंत और बाह्य दृष्टि को छोड़कर अपने सूरता को परमात्मा तथा धाम धनी के साथ लगाए रहती है। ब्रह्म सृष्टि को परम धाम के अखंड सुख, ईश्वर सृष्टि को अक्षर धाम का सुख एवं जीव सृष्टि को स्वप्नवत वैकुंठ धाम का सुख मिलता है। इस प्रकार तीनों सृष्टि की गति है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा दृष्टि तीनों सृष्टियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ती है। प्रत्येक सृष्टि पर विविध रीति से उनकी कृपा होती है। उसका विवरण ध्यानपूर्वक सुनो। प्रत्येक को कर्म अनुसार धनी जी की कृपा प्राप्त होती है एवं धनी जी की कृपा के अनुसार उनके कर्म होते हैं, परंतु ये दोनों बातें मूल संबंध अंकुर के अनुसार ही होती हैं। धनी जी की कृपा कितनी मात्रा में और किस प्रकार प्राप्त होती है उसकी गणना नहीं हो सकती। सभी ब्रह्म सृष्टियों में परम धाम का मूल संबंध अंकुर एक ही प्रकार का है, परंतु खेल में उन पर धनी जी को कृपा कई प्रकार की है। इस खेल को अधिक सुखदायी बनाने के लिए यहाँ पर धनी जी की कृपा के अनुसार ब्रह्म सृष्टि का रहन सहन करनी होता है। ईश्वर सृष्टि को अक्षर ब्रह्म के संबंधी अंकुरी कहा गया है। ब्रह्मात्माओं के संसार के अन्य जीवों को भी अंकुर दिए हैं। उनके अखंड मुक्ति स्थल अलग अलग हैं। इस प्रकार अंकुर के अनुसार उन पर कृपा हुई है। रूहो आओ भौम सातमी में हिंडोलों का आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो। झूला ले
सब संग हीजे नूर जमाल। हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, झूला लेवे सब एक। हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, झूला लेवे सब एक। साम सामी बैठी रूहे हेत में सब हींचत, साम सामी बैठी रूहे हेत में सब हींचत। कड़े हिंडोले कई सर बाबिद बोलत, कड़े हिंडोले कई सर बाबिद बोलत। आ हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, झूला लेवे सब एक। हिंडोले हिंडोले जुदे जुदे, झूला लेवे सब एक, झूला लेवे सब एक। भोम सातनी किनार में, मंदिर झरोखे जित, दोनों हारों हिंडोले, छप्पर